हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 12। हम ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 11 तक क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में जो है हम डिस्कशन करेंगे हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 12 से। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए। हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड हमें इस एग्जांपल के अंदर करना है। एंड जो हमारा सेट ए दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं 2, 4, 6 एंड 8। ये 4 एलिमेंट्स हमें सेट ए के अंदर दिए हुए हैं। ऐसे ही हमारा एक सेट बी है जिसके अंदर हमें 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। वो एलिमेंट्स हैं हमारा 6, 8, 10 एंड 12। हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। मैंने आपको समझाया था कि जब भी हमें यूनियन फाइंड आउट करना होता है तो हमें एक ऐसा सेट बनाना होता है जिसके अंदर हमें सेट ए के एलिमेंट्स भी लेने होते हैं एंड साथ में हमें सेट बी के भी एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो 1 बाय 1 लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, 4, 6, 8। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद मुझे जो यूनियन लिखना है वो सेट बी के साथ लिखना है। तो सेट बी के एलिमेंट्स अब मैं यहाँ पर लिखूँगी। तो यहाँ पर देखिए सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 6, 8, 10, 12। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 6, 8, 10 एंड 12। ओके, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या सेट को लिखते हैं तो हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना होता। तो यहाँ पर देखिए 6 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है यहाँ पर क्या वो सही है? तो हमारा आंसर होगा नो। नो मैम, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सही नहीं है। तो इसे सही करने का हमारे पास तरीका ये है कि ये जो 2 बार यहाँ पर रिपीटेटिव जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसे रिपीट ना करके हम सिर्फ एक बार एलिमेंट लिखें। तो 6 को हम यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए तो 2 यहाँ पर पहले ही आ गया, फिर 4 आ गया, फिर आ गया आपका 6। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है 8, ये भी यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो अगेन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है वो गलत हो गया। तो हमें सिर्फ एक बार 8 को ही लिखना होगा। तो 8 यहाँ पे लिख दिया, ये 10 यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद 12 आपने लिख दिया। पूरा सेट लिखने के लिए आपको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना होगा। तो ये बन जाएगा हमारा ए यूनियन बी। ओके बच्चा, क्या किया हमने इसके अंदर? ए यूनियन बी जब भी आपको लिखना हो तो पहले सेट ए के पूरे एलिमेंट्स लिख दीजिए। उसके बाद जो दूसरा सेट है उसके सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। एंड उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि जो जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसे रिपीट ना करके हमें सिर्फ एक बार लिखना होगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 का आंसर। ओके बच्चे, आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं हम हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। इसके अंदर देखिए क्या गिवन है एंड हमें करना क्या है वो दोनों ही बातें हम देखते हैं। हमें यहाँ पर एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट हमें दिया हुआ है सेट बी। ओके, हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है आपका ए के। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे? प्रूव करने का हमारे पास तरीका क्या होता था? हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड आप देख लीजिए, लेफ़्ट हैंड साइड में है आपका ए यूनियन बी, ये चीज़ लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी का सेट बना लीजिए। तो ए यूनियन बी का जब सेट बनाएंगे तो हमें करना होगा कि पहले सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके सेट ए के हैं, यहाँ पर देखिए क्लियर दिख रहा है। उसके बाद हमें सेट बी के एलिमेंट्स लिखने होंगे क्योंकि हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए, आई और यू हो जाएगा, ए, आई और यू हो जाएगा। ओके, अब देखो ए जो है यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स ना लिख के हम सिर्फ इसे लिखेंगे 1 टाइम। ओके बच्चा, उसके बाद आई भी यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है तो हम इसे कितने बार लिखेंगे? सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो आई लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे u जो है ये भी 2 बार लिखा हुआ है तो u को भी मैंने क्या कर दिया? सिर्फ एक बार लिख दिया। ओके, अब जो आपके बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो है e और o।
है ना। तो मैं यहाँ पे ई लिख देती हूँ और ओ लिख देती हूँ। तो ये जो हमारा सेट बन गया कंप्लीट सेट, इसी सेट को बोला जाएगा ए यूनियन बी। तो ये हो गया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हमारे राइट हैंड साइड के बारे में। तो राइट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए है। ए आपको क्या गिवन है, यहाँ पे ए हमें गिवन है AEIOU, ये चीज़ हमें दी हुई है ना, ये हमें क्लियरली दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ए यूनियन बी जो है वो है AIUEO, और जब यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे AEIOU, तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों ही सेट जो हैं, उन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है ना, डिफरेंट नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा LHS साइड है दैट इज़ इक्वल्स टू इट्स RHS साइड, है ना। ये बात क्या हो गई, आपके इक्वल हो गई। तो LHS क्या था, आपका A यूनियन B था, तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, आपके A के बराबर हो गया। आ गई बात समझ में। ये आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके अंदर हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, वो देखिए ज़रा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बी सेट है, इसके जो एलिमेंट्स है ए, आई और यू, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, ये तीनों एलिमेंट्स आपको सेट ए के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ पर है। सेट ए जो है, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है AEIOU। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेट बी है, सेट बी के तीनों एलिमेंट्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको एक बात और समझाई थी, अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा सबसेट के बारे में। सबसेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट के यदि सारे एलिमेंट्स आपको किसी दूसरे सेट के अंदर मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पर जब बी सेट के सारे एलिमेंट्स आपको सेट ए के अंदर मिल रहे हैं तो सेट बी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, सेट ए का सबसेट हो जाएगा। आप ये बोल सकते हो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये बात हम बोल सकते हैं ना। इस बात को हम क्लियरली बोल सकते हैं ना कि बी जो है यहाँ पर ए का सबसेट हो जाएगा। ओके, ये बात आगे समझ में। चलो उसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल नंबर 14। अब देखिए एग्जाम्पल 14 क्या कहता है बच्चे। इस एग्जाम्पल में एक सेट दिया हुआ है आपको, सेट एक्स, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स हैं राम, उसके बाद है आपका गीता एंड उसके बाद है आपका एलिमेंट अकबर। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं आपके सेट एक्स के अंदर। मतलब कि सेट एक्स एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं एंड ये है क्या एलिमेंट्स, ये स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के जो आपका खेलते हैं हॉकी। ये हॉकी की टीम में है, ये तीनों बच्चे जो हैं हॉकी खेलते हैं, सेट एक्स के स्टूडेंट्स जो है। ऐसे ही हमारा एक सेट है यहाँ पर वाई, जिस सेट के अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है गीता, डेविड एंड अशोक। ठीक है, ये 3 स्टूडेंट हैं हमारे सेट वाई के अंदर। ये जो बच्चे हैं ये भी 11th क्लास के बच्चे हैं एंड जो सेट वाई है इसके अंदर भी 11th क्लास के बच्चे हैं। बट इस सेट के जो स्टूडेंट्स हैं ये है आपके हॉकी टीम के बच्चे, हॉकी टीम में प्लेयर्स हैं, जबकि ये जो हमारा सेट वाई है ये आपका फुटबॉल टीम के प्लेयर्स हैं। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। दोनों टीम जो है वो अलग है, एक आपकी हॉकी की टीम है, एक आपकी फुटबॉल की टीम है। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बच्चे इसके अंदर x यूनियन y। इसके अंदर हमें क्या देखना है बेटा, इसमें हमें लिखना होगा x यूनियन y एंड इंटरप्रेट द सेट, और उसके बारे में कुछ इंटरप्रेट करना है, उस सेट को समझना है। तो जब हम x का यूनियन करेंगे y के साथ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि यूनियन किस तरीके से किया जाता है। पहले आप लिखेंगे सारे x सेट के एलिमेंट्स, उसके बाद लिखेंगे आप सारे एलिमेंट्स ऑफ y सेट। जब इस तरीके से लिखेंगे तो पहला बच्चा क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, गीता, उसके बाद क्या आएगा, अकबर आएगा। तो मान लीजिए ये हो गया आपका गीता, उसके बाद हो गया आपका बेटा यहाँ पे अकबर हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें लिखने होंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई। एलिमेंट्स जो है सेट वाई के अंदर क्या है, गीता, डेविड और अशोक। तो यहाँ पर बेटा आप दोबारा से गीता लिखोगे तो ये गीता और गीता तो रिपीट हो गया, तो हमें रिपीटेशन क्या करना है सेट के अंदर, नहीं करना हमें। तो यहाँ पे मैं गीता लिखूँगी, नहीं लिखूँगी। ठीक, यहाँ पे क्यों गीता नहीं लिखा ये बात समझ में आई। देखो
पहले जो सेट x है उसके तीनों एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, उसके बाद मुझे जो सेट y है उसके एलिमेंट्स को लिखना है। जब मैंने देखा सेट y के एलिमेंट्स में गीता, डेविड और अशोक है, तो गीता मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए क्योंकि गीता इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट y। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गीता ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, एंड मुझे पता है कि जब भी हम सेट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो यहाँ पर हम गीता नहीं लिखेंगे, तो गीता को यहाँ से हटा दिया हमने। ठीक है, अब देखो वाई सेट में गीता के बाद क्या है, डेविड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेविड लिखेंगे। उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद है अशोक, तो अशोक भी लिखेंगे। तो ये जो हमारा सेट बना, ये सेट बना हमारा x यूनियन y का। ये कैसा सेट बना, x यूनियन y का सेट बना। तो आप इसमें ये देखो कि इसमें राम, गीता, अकबर भी है, साथ साथ डेविड भी है, अशोक भी है। तो इस सेट के अंदर वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्या खेलते हैं, जो या तो हॉकी खेलते होंगे या फिर फुटबॉल खेलते होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों खेलते हों, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि गीता एक ऐसा स्टूडेंट है जो आपका हॉकी भी खेल रही है एंड गीता आपकी फ़ुटबॉल भी खेल रही हैं। ये बात समझ में आई आपको? तो हमें यही यहाँ पर इंटरप्रेट करना है कि ये जो सेट बना है x यूनियन y का सेट, ये एक ऐसा सेट बना है जिसके अंदर स्टूडेंट है क्लास 11th के जो क्या कर रहे हैं, हु आर इन हॉकी टीम और द फुटबॉल टीम और बोथ। हम ये बात बोल सकते हैं कि इस सेट के अंदर वो सारे स्टूडेंट हैं जो या तो हॉकी की टीम में हैं या वो फुटबॉल की टीम है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा दोनों ही गेम खेलता हो, वो हॉकी भी खेलता हो आपका और फुटबॉल भी खेलता हो। वो कौन सा बच्चा है, गीता, क्योंकि गीता जो है वो एक्स सेट जो है उसके अंदर भी है एंड गीता जो है वाई सेट उसके अंदर भी है। तो आप इसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे दिस इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th who are in the हॉकी टीम और फुटबॉल टीम और बोथ, मतलब कि इस सेट के अंदर वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपका हॉकी टीम में भी हो सकते हैं, हॉकी टीम में भी होंगे या फुटबॉल टीम में होंगे या फिर दोनों ही टीम में होंगे। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 हमारा। इसके अंदर देखते हैं इसमें क्या करना है। कंसीडर द सेट्स A and B ऑफ एग्जाम्पल नंबर 12 एंड फाइंड आउट A इंटरसेक्शन B। आप ज़रा अपनी NCERT बुक देखिए, NCERT बुक में आपको एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, उसके अंदर आपको सेट A जो है वो दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। ये हमारा एक सेट दे रखा है। ऐसे ही हमारा एक सेट B दे रखा है जिसके अंदर दिया हुआ है 6, 8, 10 एंड 12। हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 12 किया था, आप देखिए यहाँ पर ये रहा। इसके अंदर A जो है आपका 2, 4, 6, 8 है एंड B एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट है 6, 8, 10 एंड 12। तो सेम यहीं पे मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिख दिया है, सेट A मैंने लिख दिया है एंड सेट जो B है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन B। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है तो उन दोनों सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं हमें वो देखने होते हैं। अब देखिए इन दोनों सेट्स के बीच में आपका कौन सा कॉमन एलिमेंट है। तो देखो सिर्फ 6 और 8 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो आपके सेट A में भी हैं और जो सेट B में भी हैं। क्या 2 जो है वो सेट B में आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या 4 आपको सेट B में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ 6 और 8 ऐसे दो एलिमेंट हैं, सिर्फ 6 और 8 ऐसे दो एलिमेंट है जो आपके सेट A में भी बिलोंग कर रहा है, जो आपका सेट B में भी बिलोंग कर रहा है।
ऐसे ही 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और इसके साथ सेट बी में भी है। इसका मतलब 6 और 8 ऐसे ही सिर्फ 2 एलिमेंट है जो दोनों ही सेट में हैं। और इंटरसेक्शन का मीनिंग ही यही होता है कि वो एलिमेंट लिखिए जो दोनों सेट में मिल जाए आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा दैट इज़ इक्वल्स टू 6 and 8, ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके बेटा, आ गया ये समझ में आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 16। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि कंसीडर करिए जो सेट आपको एग्जाम्पल नंबर 14 में दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, एंड उन सेट से आपको फाइंड आउट करना है उनका इंटरसेक्शन। अब देखो जो एक्स सेट था उसके अंदर 3 स्टूडेंट्स थे। अभी हमने ये एग्जाम्पल किया है जिसमें था राम, गीता एंड जो थर्ड स्टूडेंट था वो था अकबर। ओके बेटा, ऐसे ही हमारा एक सेट है वाई जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे या 3 स्टूडेंट्स थे, जिसमें नेम था गीता, डेविड एंड अशोक। ओके बेटा, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं एंड जो सेट ए है उसके अंदर भी हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है एक इंटरसेक्शन में आपको ऐसे एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों ही सेट में आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर देखिए गीता ही एक ऐसा बच्चा है, गीता ही एक ऐसी स्टूडेंट है जो आपके सेट एक्स में भी बिलोंग करती है, एंड गीता ही एक ऐसी स्टूडेंट है जो आपके सेट वाई में है। गीता यहाँ पर भी है एंड गीता यहाँ पर भी है। राम जो है वो सिर्फ सेट एक्स में है, अकबर जो है वो भी सिर्फ सेट एक्स के अंदर है। ऐसे ही डेविड एंड अशोक भी जो दोनों स्टूडेंट है वो सिर्फ सेट वाई के अंदर है। तो हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखना है, इट मीन्स हमें ऐसा एलिमेंट लिखना है जो दोनों ही सेट में कॉमन हो। तो गीता जो है वही सिर्फ दोनों सेट के अंदर कॉमन है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीता। इसका आंसर जो आएगा वो गीता आएगा। एंड आप इसे लिखेंगे कैसे ये देख लीजिए, आप लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई इज़ इक्वल्स टू ब्रैकेट गीता एंड ब्रैकेट क्लोज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका एग्जाम्पल नंबर 17 है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 17 के अंदर इन्होंने बोला हुआ है आपको 2 सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए दिया हुआ है ये और एक सेट बी आपको ये दिया हुआ है। ओके, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, आपको ये इसका सेट बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एंड सेकंड आपको शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर है, आपका बी के बराबर है। आपको ये चीज़ शो करनी है। ओके बच्चा, ओके। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए इंटरसेक्शन बी अगर देखना है तो हमें बताना होगा कि सेट ए एंड सेट बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि क्या क्या कॉमन है। यहाँ देखो एलिमेंट है 2, 3, 5 और 7। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2, 3, 5, 7। जब आप देखेंगे कि सेम एलिमेंट्स आपको सेट ए के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं 2, 3, 5 और 7, ये सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो कॉमन क्या हो गया, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो। तो 2, 3 और 5 और 7 ये 4 एलिमेंट्स आपको सेट ए के अंदर भी देखने को मिल रहा है एंड सेट बी के अंदर भी देखने को मिल रहा है ना। चलो ये बात तो आगे समझ में। पहला क्या है, पहला ये चीज़ है कि हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है एंड इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट निकालने होते हैं। तो कॉमन एलिमेंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। सेकंड चीज़ हमें यहाँ पर शो करना है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, वो बात आप ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए अगर मान लीजिए कोई सेट यदि बी जो है वो सबसेट है ए का, कोई सेट बी जो है यदि वो सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा बी के। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर देखें, यदि बी के एलिमेंट्स देखो तो बी के एलिमेंट्स है 2, 3, 5 और 7। ये बात आई समझ में। बी के एलिमेंट्स क्या है, 2, 3, 5 और 7 है। ये सारे एलिमेंट्स आपको ए के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब ऑल द
एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज़ प्रेजेंट, प्रेजेंट है ये सारे एलिमेंट्स किस में, प्रेजेंट इन द सेट ए। जब सेट ए के अंदर सेट बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, बी जो है वो सबसेट हो गया ए का, बी जो है बच्चा वो क्या हो गया, सबसेट हो गया ए का, यही तो बात हो गई। तो हमेशा जब सबसेट हो जाता है कोई एक सेट दूसरे सेट का, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है ना बेटा, वो हमेशा बराबर होता है, वो जो सबसेट होता है उसके बराबर होता है। ये बात आई समझ में। मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहती हूँ बेटा कि मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है बेटा, ये हो गया। एक सेट मैंने यहाँ पे ले लिया, सेट डी ले लिया, जिसके अंदर एलिमेंट्स है आपका 2 और 3। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यदि मान लीजिए डी जो है वो सबसेट हो जाता है ए का, मैंने क्या बोला, यदि डी कोई भी एक सेट अगर सबसेट हो जाता है एक दूसरे सेट का, तो उन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा बराबर होगा जो सबसेट होता है, ठीक है। कैसे, देखो 2 और 3 जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 और 3 जो है वो सेट डी के एलिमेंट्स हैं। अब ये दोनों एलिमेंट्स आपको सेट ए के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि सबसेट क्या होते हैं, जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स आपको दूसरे सेट में देखने को मिल जाते हैं तो वो जो पहले वाला सेट होता है वो कहलाता है दूसरे वाले का सबसेट, मतलब जिसके अंदर मिले हैं, है ना। तो ये सेट क्या कहलाएगा, आपका सबसेट कहलाएगा। जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो एंड उन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का ट्राई करें तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा इक्वल होता है उसी सबसेट के इक्वल, ठीक। तो यही सेम चीज़ जो है बेटा यहाँ पर देखने को मिली कि ये जो B है, B सबसेट हो गया A का, B जब सबसेट हो गया A का, तो जब A और B का आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो वो इक्वल हो जाएगा B के बराबर हो जाएगा, तो जो सबसेट होता है उसी के बराबर हो जाता है। बट हमें यहाँ पे ये क्या करना है बेटा, शो करना है। देखो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जब आप ये लिख दोगे तो ये भी गलत नहीं है। अगर आप इसे शो करना चाहते हो तो आपने पहले फाइंड आउट क्या करा था, आप देखो LHS देख लो, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली। जब यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली तो हमें यहाँ पे दिखा कि A इंटरसेक्शन B हमें फाइंड आउट करना होगा। A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, तो ये क्या आया है हमारा 2 3 5 7 आ गया है ना। अब क्या करा मैंने, राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड में क्या है बच्चे, B है, और मुझे यहाँ पे B तो ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। B के एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, 2 3 5 7 दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इसके एलिमेंट्स के बराबर हो गए, मतलब A इंटरसेक्शन B के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, सेट B के बराबर हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि A इंटरसेक्शन B जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू B, ये चीज़ होती है। तो ये प्रूव हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, या फिर आप ये बात भी लिख सकते हो जो यहाँ पर ये साफ साफ बात लिखी हुई है कि जब ये सबसेट हो जाता है तो वो इक्वल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 जो है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल 18 एंड उससे ऑनवर्ड्स जो भी एग्जाम्पल होंगे उसे हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जल्दी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून।